हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा लेसन है दिस इज़ जॉडी फॉन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। His arms begin to ache। अब हमने पिछली वर्कशीट में क्या देखा था कि जॉडी जो है उसने फ़ोन को ढूंढ लिया है और वो फ़ोन को लेकर अब घर आ रहा है। तो जॉडी जो है फ़ोन को अपने आर्म्स में उठाता है क्योंकि जो फ़ोन है वो बहुत छोटा है, वो ज़्यादा देर चल नहीं पा रहा। दूसरा वो भूखा भी है क्योंकि उसकी मदर जो है वो उसके साथ नहीं थी। ठीक है, तो अब जॉडी भी क्या है, एक बच्चा ही है, जिसके कारण उसके हाथों में क्या होने लगता है, उसके आर्म्स में उसके जो है एक यानी पेन होने लगता है। अब वो ज़्यादा उसको उठाए रखता है ना, तो उसके जो आर्म्स हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। His arms begin to ache and he was forced to stop again। और उसको दोबारा से जो है रुकना पड़ता है। When he walked on, the fawn followed him at once। अब जब जॉडी जो है रुकता है और थोड़ा सा चलता है तो फॉन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। He allowed it to walk a little distance। अब वो उसको थोड़ी सी दूर तक चलने देता है। Then picked it up again। और फिर से उसको उठा लेता है। The distance home was nothing। जॉडी के घर की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow। वो जो है उसको पूरा दिन और रात में भी उसको ऐसे चलते हुए लेकर जा सकता है। ठीक है, और उसको अपने आप को फॉलो करते हुए देख सकता है। He was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning cooling him। अब ऐसा वो क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, वो आराम से जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा थकावट क्यों महसूस करता है, क्योंकि वो पसीने में भीग चुका है। गर्मी ज़्यादा है लेकिन वो पसीने में भीग चुका है। एंड एक लेकिन जो है क्या है कि लाइट ब्रीज, यानी वहाँ पे ठंडी ठंडी क्या चल रही है, हवा चल रही है। लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। जून का महीना है और मॉर्निंग है, तो ठंडी ठंडी जो है क्या चल रही है, हवा चल रही है। ठीक है, यानी वो कुछ तो वो थका हुआ है, पसीने में भीग चुका है। डिस्टेंस उसके घर की ज़्यादा नहीं है, लेकिन जून का महीना है, गर्मी ज़्यादा है, तो इसीलिए वो पसीने में भीग चुका है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। अब जो आसमान है वो बहुत साफ़ है, जैसे एक चाइना कप होता है ब्लू, उसमें अगर हम पानी डालें तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। उसी तरह यहाँ पर भी आसमान जो है वो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ही केम टू द क्लियरिंग। ठीक है, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द रेन। कि रेन के बाद जो है बहुत ही फ्रेश और ग्रीन जो है, चारों तरफ क्या हो गया है, ग्रीनरी हो गई है। क्लियर, बहुत सुंदर जो है लग रहा है। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it। He fumbled। fumbled का मतलब क्या है कि कुछ करना, to do something और handle something। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, he fumbled with the latch। लैच क्या है बच्चों, एक आप पता है जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसकी कुंडी होती है ना, उसको लैच बोलते हैं, जिसके अंदर एक होल होता है और नीचे जो लेवर लगा होता है उसके अंदर वो ऐसे टंग जाती है। क्लियर, तो अब वो घर पे पहुंच गया है। अब वो क्या करता है, ही फम्बल्ड विद द लैच। अब वो जो कुंडी है दरवाजे की उसको हैंडल करता है। क्लियर, एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन। और अब उसको मैनेज करने के लिए, उसको खोलने के लिए वो फ़ोन को नीचे रख देता है। देन ही हैड एन आइडिया। तब उसको एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो जो है घर में जाएगा। इन टू पैनीज बेडरूम। जो उसके पैनी कौन है बच्चों, उसके फादर है ना, तो पैनी के बेडरूम में वो जाएगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, कि वो फ़ोन को अपने ऐसे आर्म्स में उठा के लेकर नहीं जाएगा, वो आगे आगे जाएगा और फ़ोन जो है वो उसके पीछे पीछे आएगा। ऐसा विचार यहाँ पर किसका है, जॉडी का है। नाउ बट एट द स्टेप्स, लेकिन थोड़ी दूर दूर पर ही द फोन बाग्ड। फ़ोन जो है वो रुक गया।
क्लियर। बाक्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, अनविलिंग है टू डू समथिंग। अब फॉन जो है वो अनविलिंग है, यानी इच्छा नहीं जता रहा आगे चलने की। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, क्लियर। और आगे जाने से क्या करता है, एक तरह से रिफ्यूज़ कर देता है। एक्चुअली क्या है, एट द स्टेप्स, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे स्टेप्स हैं, स्टेयर्स होती है ना ऐसे। अब फॉन तो जंगल में रहता है, उसको तो स्टेयर्स चढ़ने की आदत नहीं है, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे रुक जाता है, क्लियर। एंड फॉन वाज अनविलिंग टू डू समथिंग, नाउ ही रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और वो चढ़ने के लिए एक तरह से रिफ्यूज़ कर देता है। ही पिक्ड इट अप, अब जॉडी जो है उसको फिर से उठाता है। एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने फादर के पास उसको लेकर जाता है। पैनी ले विद क्लोज आइज, पैनी अपने जो आंखें बंद करके, फादर उसके और लेटे हुए हैं। जॉडी कॉल्ड, पा लुक, जॉडी जो है उनको पुकारता है, पा देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी जो है वो अपनी मुंडी घुमाता है, ठीक है, अपना सिर ऐसे उसकी तरफ घुमाता है ना, जिस तरफ बोलते हैं तो उस तरफ सिर घुमाता है। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके साइड में खड़ा है। द फॉन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने फॉन को एकदम हार्ड, बहुत ही तेजी से जो है ना ऐसे बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ है, क्लच करना, पकड़ना। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन, पैनी को पैनी क्या देख पा रहा है कि जिस तरह से बच्चे की आइज़ जो है वो चमक रही हैं, उसी तरह फ़ॉन की आइज़ भी चमक रही हैं। यानी दोनों की आइज़ जो है वो क्या है कि चमक रही हैं, कि जॉडी को फ़ॉन मिल गया और फ़ॉन को जो है जॉडी मिल गया जो उसकी केयर कर रहा है। दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, अब वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसको ढूंढ लिया, ठीक है। जॉडी जो है वो उसको ढूंढने गया था फ़ोन को, तो अब जॉडी के फादर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि तुमने इसको ढूंढ लिया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट, अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है डैश आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वाज फोर्स टू स्टॉप अगेन, किसकी आर्म्स जो है बच्चों उनमें दर्द हो गया था और कौन जो है रुक गया था, तो जॉडीज आएगा इसमें, जॉडीज आर्म्स बिगिन टू एक। सेकेंड है इट वाज द मंथ ऑफ जून और जुलाई, तो हमने अभी पढ़ा इट वाज द मंथ ऑफ जून। थर्ड है द स्काई वाज क्लियर एज डैश इन ए ब्लू चाइना कप, एज द स्काई was as clear as spring water in a blue china cup, तो इसमें क्या आ जाएगा spring water, ठीक है। आसमान जो है वो बिल्कुल एकदम साफ था, जैसे कि ब्लू चाइना कप के अंदर पानी हो। नंबर फोर्थ है इट वाज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट रेन, रात की बारिश के बाद जो है फ्रेश था और कैसा था, ग्रीन था, चारों तरफ क्या नज़र आ रहा था, ग्रीनरी नज़र आ रही थी, तो इसमें ग्रीन आ जाएगा। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। सी टास्क दिया गया है, रीड द डायरी एंट्री गिवन बिलो एंड लुक एट द फॉर्मेट केयरफुली। तो आपको यहाँ पर डायरी एंट्री करनी है और जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। तो बच्चों डायरी जो है वो हमारे लिए एक बेस्ट फ्रेंड होती है, जिस तरह बेस्ट फ्रेंड होता है ना उसके साथ हम सारी बातें शेयर कर पाते हैं, तो डायरी एंट्री भी हमारे लिए, डायरी जो है वो भी हमारे लिए हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, जहाँ पर हम अपनी सारी जो बातें हैं, सारी जो फीलिंग्स हैं वो लिख पाते हैं, ठीक है। तो डायरी एंट्री के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट में हमें डायरी एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डियर डायरी, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, डियर डायरी। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, टाइम लिखते हैं और फिर हम अपना कंटेंट लिखते हैं।
ठीक है। तो डायरी को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो डायरी बुरा मान जाती है, ठीक है। तो इसीलिए डायरी के लिए डियर डायरी लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो डायरी एंट्री की गई है उसमें दिखाया गया है कि आप जो है कहाँ घूमने गए हो, आप शिमला घूमने गए हो और उसका एक्सपीरियंस आप डायरी के साथ शेयर कर रहे हो। सो शिमला हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेस आई वॉन्टेड टू विजिट। शिमला एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं हमेशा जाना चाहता था। आई थॉट ऑफ इट एज अ लवली हिल स्टेशन विद मैग्निफिसेंट सीनरी एंड टॉल पिक्स। मैंने हमेशा ही उसके बारे में सोचा है कि एक लवली हिल स्टेशन है, बहुत अच्छी सीनरीज हैं, टॉल जो है पीक्स हैं। वाइल आई न्यू दैट शिमला एक्सपीरियंस स्नो फॉल एवरी विंटर। जैसा कि मैं जानता था कि शिमला में हर एक सर्दी में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। आई वॉज नॉट हॉपिंग टू सी इट ड्यूरिंग माई विजिट। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने विजिट के ड्यूरिंग भी इसको देख पाऊँगा। वी वर जस्ट वॉकिंग लेजरली इंजॉइंग द सीनरी। हम जो है जब स्नोफॉल हुआ तो हम जस्ट इंजॉय कर रहे थे सीनरी का। व्हेन स्नो स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और स्काई से जो स्नो है वो फॉल होने लगी थी। सडनली एवरीथिंग वाज कवर्ड इन अ वाइट ब्लैंकेट, और जल्दी ही सब कुछ जो है एक वाइट ब्लैंकेट की तरह कवर हो गया। द एक्सपीरियंस सीम्ड सरलेस्टिक टू मी, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंजॉयफुल था। माई ब्रदर एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ इट, और मैंने और मेरे ब्रदर ने बहुत इंजॉय किया। वी मेड स्नोबॉल, हमने स्नोबॉल बनाई एंड स्टार्टिंग थ्रोइंग दैम एट ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया था। वॉचिंग द स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काईज एंड प्लेइंग इन इट वॉज अ हाईलाइट ऑफ आवर ट्रिप। तो स्नो जो है आसमान से स्नो को गिरते देखना, उसके साथ खेलना, ये हमारी ट्रिप का मेन हाईलाइट था। एंड आई एम श्योर इट वॉज अ मेमोरी दैट विल रिमेन एच्ड इन माई माइंड फॉर एवर। और मुझे उम्मीद है कि ये एक ऐसी मेमोरी रहेगी जो हमें हमेशा याद रहेगी। योगेश। तो बच्चों इस तरह से आपको डायरी एंट्री करनी होती है, लास्ट में आपको अपना नाम लिखना होता है। अब आपको यहाँ पे डी टास्क दिया गया है। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल यूजिंग द अबोव फॉर्मेट। तो आपको अबोव फॉर्मेट की तरह ही सेलिब्रेट दिवाली कैसे आपने की थी उसके बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अपनी डायरी के साथ। क्लू आप यूज़ कर सकते हो गॉडेस लक्ष्मी, क्रैकर्स, गिफ्ट, लाइट, स्वीट्स, कैंडल्स, न्यू क्लॉथ्स एट्सेट्रा। तो आइए बच्चों करते हैं डायरी एंट्री। सो बच्चों यहाँ से लिखेंगे डियर डायरी 27 ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है, मंडे 4 PM, ठीक है। तो ये टाइम हमने इस तरह से डाल दिया। उसके बाद इस फॉर्मेट से लिखते हुए आप यहाँ से लिख देंगे इट्स दिवाली माय फेवरेट दिस ईयर आई हैव रियली एंजॉयड द दिवाली फेस्टिवल विद फुल एंथुजियाज्म, ठीक है। आई डेकोरेटेड माई हाउस विद लॉट्स ऑफ कलर्स एंड लाइट्स। मैंने अपने घर को लाइट्स और कलर से सजाया था। आई हेल्प्ड माई फैमिली टू मेक अ रंगोली पैटर्न। मैंने अपनी फैमिली की हेल्प की रंगोली बनाने में। आई वेंट फॉर शॉपिंग विद माई फैमिली टू बाई न्यू क्लॉथ्स फॉर द ओकेजन, ठीक है। नए कपड़े खरीदने के लिए मैं जो है इस ओकेज़न पे अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे गया। आई गॉट मैनी ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मुझे मेरे जो है फ्रेंड्स से गिफ्ट मिले, ग्रीटिंग्स मिले। वी वर्शिप्ड गॉडेस लक्ष्मी, हमने गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की। आई एंजॉयड इको फ्रेंडली क्रैकर्स ऑल्सो, मैंने जो है इको फ्रेंडली क्रैकर्स का भी इंजॉय किया, ठीक है। तो बाय टॉक टुमारो ओवर एंड हैप्पी दिवाली। तो इस तरह से जो है आपको लास्ट में अपना नाम लिख देना है। क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने डायरी एंट्री के बारे में सीखा। तो कितने बच्चे डायरी एंट्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डायरी एंट्री एक बहुत ही अच्छी हैबिट है अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।